नमस्कार, द माइंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट साइकोथेरेपी टेक्निक जिसे कि हम डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी एक काइंड ऑफ साइकोथेरेपी है जो कि डॉक्टर मार्शल लेनिन के द्वारा 1980s में दी गई थी। ये बेसिकली दो पोल्स की बात करता है। डायलेक्ट यानी टू पोल्स की बातें करता है, यानी कि एक्सेप्टेंस एंड चेंज। जैसे कि सीबीटी हम जानते हैं, इट वर्क्स ऑन कॉग्निशन, इमोशंस एंड बिहेवियर, और ये मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज करता है और उसे मोर स्ट्रक्चर्ड करता है। सिमिलरली डीबीटी वर्क करता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, आप कैसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट बताता है। पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है आपका माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? दैट यू आर वर्किंग ऑन हियर एंड नाउ, साइलेंटली ऑब्जर्विंग योर इम्पल्सेस, साइलेंटली ऑब्जर्विंग योर फीलिंग्स, थॉट। तो ये आपको एक्सेप्टेंस की तरफ ज़्यादा लेके जाता है, और इस एक्सेप्टेंस के साथ आप अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को मोर इफेक्टिवली और डेवलप कर सकते हैं और अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट को मोर कंफर्ट बना सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आता है आपका डिस्ट्रेस टॉलरेंस। डिस्ट्रेस टॉलरेंस ये भी एक्सेप्टेंस की बात करता है। जैसे आपको समझ में आ रहा है, टॉलरेंस का मतलब होता है आप अपने स्ट्रेस लेवल के टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों पे आप बिल्कुल नहीं घबराते हैं और अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को और इम्प्रूव करते हैं। यानी आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग हो गया, सेल्फ सूदिंग टेक्निक्स हो गया, रिलैक्सेशन के माध्यम से आप अपने आप को मोर काम लेके चलते हैं और सिचुएशन के साथ इफेक्टिवली डील करने की कोशिश करते हैं विद द एक्सेप्टेंस। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है इमोशनल रेगुलेशंस। यहाँ पर हम चेंज की बात करते हैं। चेंज यानी कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे इमोशनली रूप से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे एक्सेप्टेंस करना है, इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ता है, जिससे कि आपको अपने सही जगह पे एप्रोप्रिएट तरीके से आप इमोशंस को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आपको सिखाने में मदद करता है, जिससे कि आप अपने इमोशनल सिचुएशन को अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलते हैं। तो ये चेंज आपको अपने बिहेवियर में लेके आना होता है। लास्टली वेरी इफेक्टिव चीज़ इज़ इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी रिलेशनशिप। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से हमारे अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स और हमारे बिहेवियर पैटर्न्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। तो कुछ चीज़ों को हमें क्या करना होता है, आपको खुद को चेक करना होता है कि वेदर आई नीड टू गेट एंग्री इन दिस सिचुएशन सो दैट हमारा रिलेशनशिप जो एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहले आपको अपने बिहेवियर को चेक करना पड़ेगा कि जो रिलेशनशिप जिस व्यक्ति के साथ हमारा है, क्या वो इतना ज़रूरी है कि हम उस पर गुस्सा दिखाएं, या उस चीज़ को हम एकदम से नीड फॉर ग्रेटिफिकेशन, यानी कि हमें तुरंत उसका रिस्पॉन्स चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चेंज के साथ आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ जा सकते हैं। तो बेसिकली हमने 4 टेक्निक्स की बात की, दैट इज माइंडफुलनेस वेयर यू नीड टू एक्सेप्ट द थिंग्स। सेकेंड इज डिस्ट्रेस टॉलरेंस, यानी स्ट्रेस के साथ अपनी आप टॉलरेंस लेवल बढ़ाते हो, एक्सेप्ट करते हो, नीड फॉर ग्रेटिफिकेशन, क्विक की बात नहीं करते हो। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इमोशनल रेगुलेशन, यानी डिफरेंट इमोशनल सिचुएशन में हम अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, सही जगह पे सही इमोशंस को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। एंड लास्टली वी नीड टू मोर फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये जो टेक्निक होती है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये मोरली इफेक्टिव होती है आपके बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, सुसाइड रेट को कम करने के लिए यूज़ होती है। थर्डली, ये आपके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, इस तरह की कंडीशंस में, रिलेशनशिप इश्यूज़ में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, और ये आपको एक बेटर हेल्दी लाइफ पैटर्न की तरफ लेके जाता है। तो आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन. Please do take care of yourself. Thank you.